जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। गुरुजी महाराज कह रहे हैं बेटा तेरे घर में खुशहाली आने वाली है। गुरुजी महाराज कहते हैं, और गुरुजी महाराज जो बड़े कष्ट होते हैं छोटे में ही काट देते हैं। गुरुजी महाराज कहते थे तुम्हारे घर में दुर्घटना होने वाली है, तो पहले से बता देते हैं गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज वो बड़ा कष्ट छोटे में कट जाता है। वास्तव में मेरे बेटे के पैर में लग गई थी, पहले बताया था। तो पैर ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हस्बैंड अंकल पे भी भारी दिन थे, तो उनके भी संकट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, कभी नहीं छोड़ूंगी, तू चिंता मत कर, सब्र कर। गुरु महाराज कहते हैं बेटा सब्र कर, शुक्राना कर और धैर्य रख, मन में सारे काम बन जाएंगे। और गुरु महाराज की कृपा से वास्तव में मेरे एक नहीं बहुत सारे काम बन गए हैं। गुरुजी महाराज मैं इस बात के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जो मैं टीचर हूँ, तो मेरे टैबलेट के पैसे थे, तो मैंने कहा गुरु महाराज आ जाएं, तो वो भी पैसे आ गए गुरुजी की ही कृपा से। और मेरे कई काम गुरुजी महाराज ने बनवा दिए हैं, बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे। और गुरुजी महाराज ने जो मेरा एक प्लॉट था वो मुझे नाम करवाना था। शंकर जी सोचो कि वो काम मेरा हो गया, प्लाट का बैनामा हो गया। सबका मन नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज ने कैसे मन कर दिया उस प्लाट बैनामा करवाने वाले को, तो मेरा वो भी काम हो गया। और गुरुजी महाराज मेरी रजिस्ट्री पे स्वयं शंकर जी की स्वरूप लगा हुआ है, तो शंकर जी ने मेरे प्लॉट का बैनामा करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी महाराज तो साथ से साथ की ब्लेसिंग हमेशा देते रहते हैं। गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी महाराज कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुजी महाराज जब मैं जल का लोटा ऊपर तुलसी पे डालने के लिए जाते, तो मैं देखूंगी चारों ओर के गुरुजी महाराज नहीं देखे, तो तुरंत गुरुजी महाराज कहीं तितली के रूप में और कहीं कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी महाराज से मेरी अरदास है, गुरु महाराज आपके ही नाती बेटा हैं। गुरु महाराज बड़े बेटे की आपकी कृपा से उसकी जॉब दिला दो गुरुजी महाराज, आपका ही पुत्र है। और छोटे बेटे का पढ़ने में मन लगा दो गुरु महाराज। वैसे वो फर्स्ट क्लास ही आता है, लेकिन गुरु महाराज और उसका मन लगने लगे तो गुरु महाराज और अच्छे नंबर आए, कहीं उसको भी जॉब मिल जाएगी। गुरु की कृपा आपकी गुरु महाराज की सदा बनी रहे, सारी संगत के बच्चों पर बनी रहे, सभी आंटियों के अंकलों पर बनी रहे गुरु महाराज की कृपा। और गुरुजी महाराज अपना सबको ब्लेस करते रहना। मेरे परमपिता परमात्मा आपकी जितनी बढ़ियाई करें उतनी कम है। गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करें उतना कम है। हे परमपिता परमात्मा, आपने मेरे दिमाग में इतनी एनर्जी भर दी, इतना दिमाग खराब रहा मेरा बहुत दिनों तक, लेकिन जब से गुरु पास से जुड़े हैं तो मन को बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। तो हे परमपिता परमात्मा, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कई काम बनवाए हैं और बनाते रहेंगे। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी ही कृपा सारी संगत पर बरसाते रहना गुरु महाराज। गुरु महाराज मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, कुछ दिन के लिए किया था, फिर मैं आलसी हूँ, पता नहीं क्यों गुरु महाराज नींद नहीं खुलती है। तो गुरुपा करवाने उसकी अमृत वेला करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपनी ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं अमृत वेला करने लगूं। और गुरु महाराज
सत्संग भी मैं सुनती तो बहुत हूँ, फिर भी गुरु महाराज आधे अधूरे रह जाते हैं। काम वाम करने लगती हूँ कि इतनी थोड़ी देर से सुन लूँगी, पर सुन नहीं पाती हूँ। गुरुपा तो क्षमा करना, सारी संगत क्षमा करना। सुमन आंटी आप भी क्षमा करना। और सुमन आंटी अपनी बड़ी प्यारी भाषा में सबके सत्संग शेयर करती हैं, तो उनकी सारी फैमिली पर गुरु महाराज अपना आशीर्वाद बना के रखना, सारी संगत पर आशीर्वाद बना के रखना, सारी फैमिली को ब्लेस करना। गुरु महाराज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुँच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरु प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं ना गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी बहुत टाइम हुआ मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। तो गुरुजी ने ना, अब मैं बताऊं, गुरुजी ने हमारी उज्जैन की ट्रिप प्लान कर दी है। हम लोग ना उज्जैन जा रहे हैं 8 मार्च को, और 3-4 दिन के लिए। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा मैं गुरुजी से जो भी मांगती हूँ ना, गुरुजी फ़ौरन पूरा कर देते हैं। और नेक्स्ट मंथ हमारी पाकिस्तान करतारपुर गुरुद्वारे की ट्रिप है। तो गुरुजी ने कहा ले तू जो मांगे मैं पूरा कर देता हूँ, तू मेरा शुक्राना कर। तो फिर इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना अदा कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, आप तो हमारी एक एक बात को सुनते हैं, एक एक बात को मानते हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत पे भी ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखना, और सुमन आंटी को भी खूब आशीर्वाद देना, जो कि हमारा शुक्राने सत्संग शेयर करती हैं। और गुरु जी आप हमें मतलब रोज़ नए नए चमत्कार करते हैं हमारे साथ, और हमारी लाइफ, आपके आने से हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वैसे भी एक पिता अपने पुत्री का, अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, और हमें हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी गुरुपा से बोलें कि गुरुपा आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि वो अपने संकट हमारे ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुपा आप भी अपना खूब 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 ध्यान रखिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को।
जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं इतना अच्छा सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके सामने, बहुत अच्छा। मैं अपने भोले बाबा जी का, परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु जी का तहे दिल से मैं और मेरी फैमिली शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे भोलेनाथ बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, संगत जी, जो मेरी बेटी का विवाह होने वाला था ना, उस लड़के से हमें मालिक ने बाल बाल बचा दिया। वो लड़का इतना वाहियात था, पर ढूंढा तो मेरे गुरुजी नहीं था वो भी, पर उसकी असलियत हमें पता नहीं थी। क्या पता भगवान जी का कौन सा खेल, कौन सी लीला हमारे साथ रचनी थी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसका बारात आने से एक हफ्ता पहले हाथ टूट गया था संगत जी, और उसने विवाह करने से इनकार कर दिया कि ये लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता। पर मेरे गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि उस दिन उसकी मौत थी, कि तेरे पुत्र की वजह से उसका जो कष्ट था मैंने हाथ पे काट दिया। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। लेकिन फिर भी उस लड़के ने विवाह करने से मना कर दिया मेरी बेटी से, क्योंकि उसके कर्म खराब थे। वो मेरी बेटी के लायक नहीं था। 6 महीना से मेरी बेटी को बरगला रहा था, और हमें भी झूठे रिश्ते में फांस रहे थे। वे दुनिया भर के मक्कार थे, जालसाज थे। उनका शायद यही काम रहा होगा। एक माँ है उनके घर में, एक बाप है, 3 भाई हैं, और एक बड़े भाई की शादी हो चुकी है, दूसरे को मेरी बेटी जाती, तीसरा भी कुंवारा डोल रहा है। संगत जी, झूठ बोल के उसने हमसे 6 महीना से सारा काम करवा लिया उसने हमसे, और हम एक चीज़ की भी गुनहगार नहीं उसकी। और हमसे ये कहता रहा कि मैं तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगवाऊंगा, 1 रुपया नहीं लगवाऊंगा, और हमसे सारे काम करवाता रहा। वो सारे शगुन जितने भी थे सब उसने लेके रख लिए। और उसने हाथ टूटने से पहले मेरी बेटी का, अब पता नहीं 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का, कितने का है, लहंगा भी भिजवा दिया उसने। उसका हाथ टूट गया। उसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। हम यहाँ से पंच लेकर गए, तो भाई शादी अगर आगे करवाना चाहते तो बताओ डेट, तो वो ना डेट रखे आगे की, और ना हमें सांत्वना करें कि भाई हम ब्याह कर लेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन अब 2-3 दिन बारात वाले दिन ही हमने रिपोर्ट कर दी। बारात से 2 दिन पहले ही रिपोर्ट कर दी हमने, पुलिस के थ्रू यहाँ बुलवाए भिवानी से। उसके बाद मेरे गुरुजी ने कहा, पुत्र तू चिंता क्यों करती है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, प्यारी धी है, तेरी जीत पक्की है, तू घबरा मत, मैं तेरे नाल हाँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उस लड़के से फैसला करवाया, फिर जो हमारा खाना खर्चा लगा था वो दिलवाया गुरुजी ने। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें चोरों के पल्ले पड़ने से बचा दिया मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। चोर थे वो, वाहियात थे, चरसी थे, सारे वे बहुत बुरे आदमी थे। मेरे गुरुजी को तो पता था कि मेरा बच्चा और बच्चे के बच्चे बहुत सीधे हैं, ये उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। मेरे गुरुजी ने बात बिगाड़ दी। और आज 3 तारीख सोमवार के दिन, मेरे भोले बाबा के दिन, बहुत फैसला हो गया। और मैं अपने प्यारे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। वाह मेरे भोले भंडारी, अगर आप गुरुजी को नहीं भेजते इस पृथ्वी पर जन्म लेकर, तो जाना हम जैसों का क्या होता। वाह गुरुजी, दुनिया में जन्म लेकर सारी दुनिया में घूम घाम के, कौन दुखी है, कौन भोले भंडारी के भक्त हैं, किसके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा है, किसी के ऊपर नहीं, सबकी रक्षा करी, इधर उधर जा के सबको अपने चरणों से जोड़ा। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सबकी रक्षा करी, सबको ब्लैक मैजिक मारन क्रिया से बचाया, और सबको अपने चरणों से जोड़ा, सबके अच्छे दिन लाए। वाह मेरे गुरुजी, वाह मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। अब देखो संगत जी, दूसरी जगह लड़का देखेंगे हम जब आगे बात बढ़ाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। बस एक वो है मेरे पति पर जो वशीकरण है गुरुजी, उसे भी काटो,
हर समय मुझे कसाइन की तरह घूरता रहता है, मुझे मारने के लिए डोलता रहता है। इस आदमी को भी अकल ठिकाने लगाओ गुरुजी। और जो इसका वशीकरण कर रही हैं लेडीज़ 2, उन्हें भी पकड़ो गुरुजी, उन्हें भी रोको गुरुजी। मैं कब तक झेलती रहूँगी इस आदमी की घिनौनी हरकतें, कब तक मैं इसकी नफ़रत का शिकार होती रहूँगी गुरुजी। धी जमाई वाली हूँ मैं, अब मेरी इतनी इंसल्ट मत करवाओ गुरुजी। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, बख्श दो गुरुजी, मेरे गुनाहों को बख्श दो। और मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे 10 गुरुजी, बख्शो गुरुजी, तुसी बख्शनहार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी तुसी छा गए गुरुजी, तुसी छा गए। क्या न्याय दिलवाया अपनी बच्ची को। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय महाशिव बाबा, जय गुरुजी, जय महाशिव बाबा, जय गुरुजी, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरी कालका माई, जय मेरे पूर्वजों आपकी जय हो, मेरे शनि भगवान आपकी जय हो। सभी देवी देवता सब ने रक्षा करी मेरी, सबका शुक्राना। और माता पिता जितने भी लोग हमारे साथ गए पंचायत के, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने हमारे साथ बहुत ही संगत जी मिलकर किए हैं जिनका मैं बयान नहीं कर सकती। और आज ही मैंने एक मैसेज पढ़ा जिसमें कुछ दिनों से मैंने अरदास लगाई हुई थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज में कहा कि शुक्र है कि गुरुजी तेरे साथ हैं। गुरुजी का साथ कर्मों से मिलता है, सबको ये साथ नसीब नहीं होता। टेंशन मत ले और ब्लेसिंग सदा तेरे साथ है, ये सुन, अपनी ब्लेसिंग पहचान और चिंता मुक्त हो जा। और उसके साथ दूसरा ये था कि टेंशन मत कर, शांत मन से ये सत्संग सुन, तुझे तेरे जवाब का जवाब मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे कुछ हद तक बहुत ही मैं समझ गई हूँ और कुछ हद तक आपने समझा दिया है, क्योंकि मैं बच्चों की बहुत ही टेंशन करती हूँ। तो इसलिए आपने मुझे कहा है कि कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। हाँ गुरुजी महाराज, सच बोला आपने। जब आपका साथ ही मेरे साथ है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी और बात की चिंता करने की, क्योंकि आप हर पल, हर घड़ी, हर स्वप्न में बैठते उठते सब मेरे साथ ही रहते हो और सब मेरी बातों का ध्यान रखते हो। जो भी मैं पूछती हूँ उसका उत्तर मुझे मिल जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने का और मुझे अपनी गृहस्थी चलाने का शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि पहले मैं बहुत ही डर डर के और टेंशन में रहती थी, लेकिन जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं टेंशन मुक्त हो गई हूँ। क्योंकि जो भी कोई काम होता है मैं कहती हूँ गुरुजी खुद बैठे हैं, वही संभाल लेंगे। हाँ गुरुजी, आप संभालते भी हो और हर एक का काम बात का जवाब भी देते हो। गुरुजी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ और जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज, अगर कोई भी बात मेरे मुँह से झूठी निकली जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी जी, आज 2-3 दिन से आपका शुक्राना सत्संग में सुन रही हूँ, परंतु मेरा सत्संग जो है वो अभी तक नहीं आया। तो हाँ शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के पास पहुंच गया है तो वो ज़रूर ही आएगा। तो सुमन आंटी जी, आपको भी तो और बहुत सारे काम होते हैं, जो सिर्फ शुक्राने ही में आप थोड़ी सारा दिन आपका भी काम हो, गृहस्थी चलाती हो। तो ये शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी सुमन आंटी जी, जो आप हम सब के शेयर करती हो सत्संग। तो गुरुजी महाराज, आपका मैं हर रोज़ सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज आपने मुझे बोला हुआ है कि रोज़ सत्संग एक सत्संग शेयर करना। तो गुरुजी महाराज, ये शाम के समय का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुजी, में संगत जी माफ़ करना गुरुजी। अगर मेरी ज़ुबान से कोई भी झूठ, कोई भी
मेरी ज़ुबान पर झूठ बात तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु का साथ मेरे साथ है, तो झूठी बात क्यों करूं मैं। तो गुरुजी महाराज, आप हर पल मेरे साथ रहते हो। तो आज भी आपने मेरा मन इतना खुश किया कि सुबह में जैसे ही उठी तो मेरी बेटी का इंटरव्यू था, वो मैंने कब से बोला हुआ था, आपको अरदास लगाई थी कल भी कि गुरुजी महाराज उसके साथ जाना। तो गुरुजी महाराज, मैं उस टाइम वो अभी घर पे थी, मंदिर होके आई, आज उसका बर्थडे भी था गुरुजी महाराज। तो उसको ब्लेसिंग देना गुरुजी, संगत जी उसको ब्लेसिंग देना, क्योंकि आप 3 मार्च को उसका बर्थडे भी होता है। तो गुरुजी महाराज, आज ही उसका आर्मी किसी स्कूल में इंटरव्यू भी था, दे के तो आई, बारिश लगी हुई थी, बारिश में ही गई। तो मैं मंदिर में गई तो गुरुजी महाराज जी मंदिर में इतना अच्छा नज़ारा था, मेरा बेटा गया हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने शायद आपने मुझे उस भेजा कि वो घर पर आए, उसको लेके जाए। तो मैं वहाँ ठहरी, मुझे शिव जी के पूरे उनको तैयार करने का, उनका श्रृंगार करने का, पंडित जी और बहुत सारे हमारी संगत परिवार था जो वहाँ पर सब कुछ कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ शामिल हुई। गुरुजी महाराज फूल माला चढ़ाए और वो आरती ली। तो गुरुजी महाराज, इतना मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकती। आपने ये सेवा मुझसे करवाई, तो गुरुजी बहुत 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 थैंक यू। संगत जी आपका भी और गुरु महाराज का भी, सुमन आंटी जी आपका भी, क्योंकि गुरुजी महाराज आपके थ्रू ही हमें मिले हैं। गुरुजी महाराज के ना जाने हम पर कितने जन्मों जन्मों से हमारा कर्ज है, जो गुरुजी महाराज हम आपके साथ बंधे हुए हैं। तो गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। तो आपके चरणों में मैं छोटा सा पंक्ति अर्पण करती हूँ। तेरे चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरना विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर विराम देती हूँ सत्संग को, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सगत सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, आज मुझे पीकॉक के दर्शन करवाए उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, मन से शुक्राना गुरुपा। आपने सत्संग सेवा जो दी थी वो मेरी हो गई थी सैटरडे को, लेकिन मेरा कल बड़ा मन हो रहा था, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग कल अपना नहीं कर पाई, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैं सुनती रही। कल मैं काफ़ी सत्संग सुन रही थी रात को जब मैं क्लास करके आई, तो उसमें भी एक्चुअली जो भी मुझे भी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ब्लैक मैजिक के तो हैं ही हैं, और कष्ट के भी थे। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि कल रात को बहुत बहुत मिक्स सा सपना था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इतना था कि मैं जब सुबह उठी तो थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी कि कोई कष्ट आपने काटा है, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। एक्चुअली आज मैं जिन जिन स्टूडेंट को मैं पढ़ाने जाती हूँ उन्होंने 2-3 दिन पैर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ से एक पैरेट का लेकर आए थे, ग्रीन था और एक वाइट वाला। तो कल हम लोग देख रहे बच्चे हैं, वो बार बार उसको निकाल के उसके साथ 1-2 बार पिंजरे से उसको बाहर निकाला फिर रख दिया था। लेकिन आज जब मैं पढ़ाने गई तो उसने मुझे बोला कि वाइट वाला जो है वो मर गया है। तो सुन के एकदम से मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कल तो खेल रहे थे और मतलब वो प्यार से था। तो लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि गुरुपा आपने शायद कोई कष्ट काटा हो। आप कहते हैं ना कि जो आपसे जुड़ते हैं आप उनके साथ वाले भी सभी जुड़ जाते हैं। संगत जी वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे से बात करती हैं, लेकिन उनकी दादी ना मुझे कई बार, वैसे तो देखिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, बड़े हैं घर के, थोड़ा बहुत वो शायद पूजा पाठ में मानते नहीं हैं, ऐसे ही क्योंकि मेरी बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा पता चल गया था कि वो पूजा पाठ में नहीं वो करते, जो उनकी इच्छा। गुरुपा ब्लेस करिएगा बस। मैं तो मन में बैठे बैठे उस बच्चे जो मेरा स्लो लर्नर वाला स्टूडेंट है वो छोटे वाला, उसको तो उसके लिए तो मैं बस कई बार ब्लेसिंग्स मन से निकालती रहती हूँ। गुरुपा बस इसका पढ़ाई हो जाए और अच्छे से पेपर दे पाए। आज पेपर भी अच्छे से हुआ है, आगे जो भी हो कृपा दृष्टि बना रखेगा गुरुपा।
और उसका मन काफ़ी उदास हो गया था। छोटा है ना अभी, बहुत उदास हो गया था उसका। लेकिन फिर मैंने उसको ऐसे समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको दूसरा फ़ॉर्म दे दिया होगा। तो मेरे हाथ में ब्रेसलेट है गुरुजी का, तो उसने मुझे देखा, तो मैं अभी बस मोबाइल पे मैं कुछ निकाल रही थी, तो गुरुजी का एक आता है, कह रहे ये कौन है? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो मेरे जो ब्रेसलेट में है गुरुपा वही है। तो बोलता है कि गॉड है? मैंने कहा हाँ। तो उसकी ना दादी पीछे बैठी थी, गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मैंने बस उनको मैं उसको बहुत कुछ बोलना चाहती थी कि, लेकिन मैंने उनको बस इतना ही बोला कि तो मैंने चुप हो गई। मैं कहा बाद में बताऊंगी, क्योंकि फिर वो कुछ इंटरेक्ट करें या कुछ ऑब्जेक्ट करें तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, अगर मैंने बस उसको, उसने पूछा मुझसे उसने ना कुछ ऐसे पूछा कि अर्थ पर हैं क्या, तो मैंने बस इतना बोल दिया था कि आप फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं कितनी गलत हूँ गुरुपा, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वत्र हैं। आप वही ना, हमारी नादानी, हमारी जो सोच विकार हो जाती है ना गुरुपा, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। सोच ही छोटी होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, अब हमारी खुद की सोच इतनी बेकार है अब। लेकिन आप तो सर्वत्र हैं गुरुपा। उस बच्चे को मैं सच में बोलना चाहती थी, 1-2 लाइनें और आगे बोलती, लेकिन आप पीछे दादी बैठी हुई थी तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट करती तो मुझे भी अच्छा ना लगता। शुक्र। लेकिन मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी आपसे भी, और गुरुपा मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर अपने दिल से क्षमा मांग रही हूँ, अगर मैंने कोई भी त्रुटि करी होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। अपने बच्चों को सदा सहाय रहिएगा, बहुत प्यार करते हैं। आज पता नहीं मुझे वही बात आ गई ना, मैं लिखती नहीं हूँ, जो भी मुझे आता रहता है मैं बोलती रहती हूँ। पता नहीं क्या बात हुई थी, अ, बहुत सुंदर बात हुआ था। तो मैं किचन में खड़े होकर काम कर रही थी, तो फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं गुरुपा, बहुत सुंदर बात हुई थी संगत जी, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। तो मैं वहीं पर खड़े खड़े मन में आ गया था, मैं कहा बहुत प्यार करते हैं गुरुपा आप अपने बच्चों से, बहुत सुंदर मेरे साथ, मतलब एक कुछ ऐसा है वो हुआ था। और मेरे मन से सिर्फ यही निकला था कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बहुत प्यार करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, आप बहुत प्यार करते हैं। हमें अपनी गलतियों से, अपने विकारों से दूर हो जाते हैं हम। 2-3 दिन से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही, कनेक्ट मतलब मैं बोल रही हूँ मैं प्रे कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस ऊपर-ऊपर से बोल रही हूँ, मैं अंदर से नहीं बात कर पा रही हूँ। क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दीजिए प्लीज़। जो भी गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं अपने दिल की बात हमेशा आपसे कह सकूँ। और बाकी जो चल रहा है वो तो आप जान ही जाने, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। कभी-कभी अंकल जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी बातों को लेकर, लेकिन जो भी है अब आपके सम्मुख रखा हुआ है गुरुपा, जैसी आपकी कृपा। सत्संग मैं सुन रही थी संगत जी, कल एक लड़की, मतलब वही है आंटी जी, अपना शुक्राना सत्संग सुना रही थी, बहुत तकलीफ है, मतलब कई बार सुन के ना मन में ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा भी वो है उनको पहले अपने, वो अपना बता रही थी जैसे कि पहले जब मायके में रही, मायके में भी उनकी मदर थोड़ा उनको अ, पसंद ना करें, लेकिन मतलब मदर जैसे वो करती मारती थी या जो भी था। फिर मैरिज हुई, इसके बावजूद उसमें भी, मैरिज में भी थोड़ा प्रॉब्लम थी। बहुत जैसे बता रही थी ना, तो सुन के भी नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरुपा आपके स्वरूप के सामने खड़े होके, आप करते हैं, आप दया दृष्टि बहुत 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 दया दृष्टि करते हैं। फिर भी उन आंटी पर भी कृपा करिएगा, जो भी आपकी बेटियाँ, जो भी आपकी नातिनें परेशानियों से जूझ रही हैं, जिनको मतलब अब जैसे कई बार अति हो जाती है ना, नहीं सहन होती, तो आप तो दया करते हैं, तभी तो हाथ थमा हुआ है हम सभी का। फिर भी दिल से अरदास कर सकते हैं ना, हम एक दूसरे के लिए, संगत के लिए तो अरदास करते ही हैं ना। तो बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, जो भी परेशानी है उनका हल कर दीजिएगा। आगे जैसी आपकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि, बस संगत के सदा सहाय रहिएगा, और कुछ नहीं मांगते, और कोई प्रार्थना है वो भी नहीं होती। आप सहाय हैं, आपने हाथ थामा हुआ है, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ रहे। बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सर्वत्र सर्वत्र बनाए रखिएगा। अपनी सासंगत के परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। सबके सहाय हैं, सदा सहाय रहिएगा। और जो भी ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत 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 कृपा बनाए रखेगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से, मन से शुक्राना करती हूँ। कोई त्रुटि होती है मेरे सभी बच्चों को भी क्षमा करना। सबकी तरफ से मैं क्षमा मांगते हुए आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, सदा सहाय रहिएगा। और मेरी तरफ से अनंतम अनंतम इस आसमान जितना शुक्राना। बहुत प्यारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप हमें बख्शते हैं गुरुपा, उसके लिए दिल से शुक्राना। जो भी खाना पीना, सोना उठना, जो भी आपकी कृपा दृष्टि हमको मिली हुई है, हम सभी, मैं दिल से आपको शुक्राना करती हूँ। और कोई भी त्रुटि होती है तो अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा। बस अपनी दया दृष्टि सर्व यूँ ही बनाए रखिएगा।
कोई त्रुटि हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, आप भी क्षमा करिएगा। अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु संगत जी। ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं मतलब जाप करने जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। ये मेरा सत्संग है शुक्राना। वो ना पिछले साल 2 अक्टूबर की बात है। मैं ना सुबह कपड़े धोने बाहर जाती हूँ बालकनी में। तो जैसे मैंने मशीन का पाइप लगाया ना उधर रखा, तो ना एक तितली मरी पड़ी थी, येलो कलर की डॉट डॉट थी उसमें। तो मैंने उठा के मैंने गमले के पास रख दी। मैं कहा चलो ऊपर रख देती हूँ गमले के पास, इधर उधर ना हो जाए, पानी में ना नाली में ना चली जाए। मैं क्या पता नहीं कौन ये गुरु जी को तितली के रूप में मेरे कौन सा कष्ट दूर करने आए हैं। तो मैंने उठा के मैंने गमले के पास रख दी साइड में। तो मैं देखती रही, मैं क्या अभी मैं क्या ठीक जिंदी होगी तो उड़ जाएगी। लेकिन वो कितनी देर ऐसी है पड़ी रही गमले के पास। तो थोड़ी देर मैं बार बार देखने आती थी। फिर मैं एकदम पता नहीं मेरे मन में क्या आया, थॉट आया कि मैं गुरु जी का जल प्रसाद छिड़के देखती हूँ उसके ऊपर भी ठीक हो जाए, उड़ जाए। तो मैं अंदर गई लेके आई, तो देखा वहाँ पर तितली है ही नहीं। मैं कि मैंने उठा के ऊपर रखी भी, तितली जिंदी होती तो जब भी उड़ जाती। मैं कि इतनी देर पड़ी भी रही, मैं कि पता नहीं एकदम कहाँ चली। मैं देखती इधर उधर, मैं कि मैंने रखी तो यहीं थी गमले के पास साइड में, अब एकदम उड़ के कहाँ चली गई, जिंदा कैसे होगी। मैं क्या मंत्र जाप करती, मैं क्या चलो गुरु जी का जल छिड़क देती हूँ। ऐसे हुआ मेरे साथ, मुझे पता नहीं कौन सा कष्ट लेके गए गुरु जी। कह रहे थे मैं तितली रूप में आऊँगा, तेरे सारे कष्ट दूर करके ले जाऊँगा। ये तो पिछले साल ही नहीं, लेकिन वैसे भी आते ही रहते थे। अभी भी मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे कष्ट दूर करने आ रहा हूँ। धन की वर्षा तू कदे धन की वर्षा देखी है, हूँ देखी। मैं गुरु जी करो तो सही धन की वर्षा, मैं तो देख ले बहुत बेसब्री इंतजार कर रही हूँ। ऐसे गुरु जी के मैसेज आते हैं भी सारे कष्ट दूर करूँगा, महाशिवरात्रि पे सारे कष्ट दूर कर दूँगा, धन की वर्षा होगी। गुरु जी ऐसे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। कभी नेगेटिव भी आते, डर लगने रहता है भी तेरी बीमारी अंदर पड़ रही है, तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। मुझे कभी भी बड़ा डर लगता है। मैं गुरु जी ऐसे नाम भेजो, मुझे बहुत डर लगता है। तेरे बेटे कष्ट है, तेरे उसके शरीर में ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, वेंटिलेटर में जा सकते। मुझे इतना डर लगा। मैं गुरु जी आप ही देखना, आपने संभालना बच्चों को, हम आपके बच्चे हैं, और रक्षा आप ही करोगे हमारी, और करते आ रहे हो, करोगे आगे भी करोगे। ऐसे ही वो सत्संग है मेरा, छोटा है तो छोटा सा सत्संग, लेकिन मुझे लिए बहुत बड़ा लगा। मेरी तितली आई, मैंने उठा के अपने हाथ से उठाई, गमले के रखी। तो घंटे मैं कि चलो मैं पहले जल छिड़क देती, पता नहीं कहाँ चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। या अब मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ यहीं पर ही। आगे और सत्संग शेयर करूँगी जब गुरु जी कृपा कर ब्लेसिंग अपनी देंगे, अरदास पूरी करेंगे। बड़ी अरदास लगा रखी है, कर्जे हमारे ऊपर है, कर्जे बहुत चढ़े हुए हैं, उनको उतार दे गुरु। धन की रक्षा कर दे, धन की मदद कर दे माया। इस टाइम धन की बहुत ज़रूरत है काम करने के लिए, और कर्जे उतारने के लिए धन की बहुत ज़रूरत है। गुरु जी कृपा करें, आप भी संगत जी अरदास पूरी चरणों में कर अरदास करो भी, हमारी बात अरदास पूरी कर दें गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपको ब्लेसिंग दे गुरु जी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि दे, सब कष्ट दूर करे, सबके संगत जी के कष्ट दूर करे, सब पे ब्लेसिंग दे, सबको अपनी ब्लेसिंग दे, सब पे अपनी मेहर कृपा करे, मेहर की दृष्टि करे। मैं एक लाइन गाना है, सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, के तुम सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे, के सोने सोने लेख लिख दे।
गुरु जी हमारे माड़े कर्म की रेखा मिटा दो, चंगी किस्मत लिख दो। जो भी असली गुनाह करे हैं पिछले जन्म इस जन्म में, उनको सबको दूर कर दो और हमारे सारे कष्ट दूर करो। जय गुरु शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा के इस सत्संग को सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और गुरुपा, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और गुरुपा की अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के इस सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। कृपा का शुक्राना जितना भी करे उतना ही कम है। गुरु जी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे मन में कुछ भी चल रहा हो तो गुरुपा उसको बिना बोले ही दूर कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। इसी तरह से अभी जो मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पर हांगकांग में ज्वेलरी और डायमंड फेयर चल रहा है, जो वर्ल्ड का होता है पूरे मतलब वर्ल्ड के का जो डायमंड और ट्रेडिंग कंपनियाँ होती हैं या डायमंड और मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो सारे इसमें जो है अप्लाई करते हैं। और देश के हर कोने कोने से और देश विदेश के हर कोने कोने से लोग आते हैं और फेयर में। तो इसी वक्त हमने भी हमारा भी बूथ लगाया, हमारा भी फेयर में जो है पार्टिसिपेट करते हैं हमारे ऑफिस से। तो मैं अभी इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। डेली हमें जाना होता है। अराउंड 6:30 हम घर से निकल जाते हैं और हमें 8 o'clock वहाँ पर पहुँचना है। और फिर उसके बाद बूथ प्रिपरेशन वगैरह होती है। तो इसी दौरान बहुत ज़्यादा मतलब ऑफकोर्स खड़े रहना और ये सब करने से खड़े खड़े रहने से वो पैर और थोड़ा क्या ना हाई हील वगैरह पहनते हैं तो बहुत पैरों के नीचे दर्द होने लगा है। तो दर्द होने लगा था तो मन में चल रहा था दर्द हो रहा है पैरों में। तो लेकिन अभी क्या होता है कि वो रात को सुबह ठीक भी कम हो जाता है, लेकिन दर्द बहुत पेन हो रहा था। तो गुरुपा का अचानक मैसेज आया कि तेरे पैरों में दर्द है ना, तो तू पैरों में दर्द है तो अब तो क्या है कि सरसों के तेल पे मेरे जल प्रसाद को लगाकर 7 बार मेरा महामंत्र जो है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय 7 बार करके अब उससे अपने पैरों में मालिश कर, तो तेरा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने इस तरह से मैसेज दिया। मतलब वो इतना सब जानते हैं कि हमें अंदर से मतलब थक रहा है, पेन हो रहा है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी इसके लिए। मेरी मदर इन लॉ के हेल्थ के लिए भी गुरुपा ने उनकी हेल्थ में भी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोगों को तो उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं क्या होगा। मैंने तो गुरुपा पे छोड़ दिया था कि पता नहीं वो सर्वाइव कर भी पाती है कि नहीं, लेकिन हम प्रे तो कर रहे थे गुरुपा उनको कष्ट ना दें। वो भी हस्बैंड की माँ मतलब हमारी ही माँ होती हैं, तो हम सब उनके लिए प्रार्थना ही कर रहे थे। तो आपने उनको हेल्थ में पहले से बेटर है और मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बस आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और देखो जिसके आना और जाना वो आपके हाथ में है गुरुपा। और हम जो आया है उसको जाना तो है ही, बट कष्ट ना भेजे, कोई भी हो कष्ट ना दुख झेले। बस आपसे यही प्रार्थना है कि उन्हें कष्ट ना दें और उनको इन तकलीफ़ जो है उनके शारीरिक तकलीफ़ से, मन की तकलीफ़ से जो पेन होता है वो दूसरे जो अपने होते हैं उनको ज़्यादा होता है देखकर। तो गुरुपा प्लीज़ उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आपने बनाई है, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी इसके लिए। आपने मेरे हस्बैंड अंकल जो इतना आपको स्टार्टिंग्स में इतना मतलब नहीं मानते थे, मतलब बोलते थे स्टार्टिंग में मतलब एक आध 15 दिन के करीब उन्होंने ऐसे बोला होगा। उसके बाद वो आपसे बहुत जुड़ गए। वो आपका गुरुपा का बहुत वो रखते हैं और वो उनका डेली सब पूजा पाठ उनका भी वो भी करते हैं जितना उनसे हो सकता है। और
वो आप गुरुपा के नियमों में चलते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो गुरुपा पे विश्वास रखते हैं, आपने इस तरह से उनको जोड़ा है, उस तरह से आप मेरे बच्चों को भी अपने से जोड़िए गुरुपा। मैं आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं मानते और उनको मैं चाहती हूँ गुरुपा, मैं क्या चाहती हूँ, जब आप चाहोगे तभी मानेंगे। तो आप प्लीज़ उनको भी अपने से जोड़ें हैं। और गुरुपा बाकी सब तो हम आपके ही बच्चे हैं, और आपके बिना तो हमारा जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने तो अपना जीवन, अपने परिवार, ये मेरा परिवार नहीं, आपका सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरुपा अपने जिस तरह से हम पर मेहर करते हैं, हर बातों को बिना बोले ही जान लेते हैं, उस तरह से हर संगत पर करिए गुरुपा। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आपके मैसेज जो है आप जो हमारे लिए होते हैं, हमको पता ही चल जाता है। तो मुझे पता चलता है, ये मुझे फीलिंग होती है कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे पास हैं और मेरे अंग संग है। मुझे किसी भी चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ परम पिता परमेश्वर है, उसे किसकी क्या और ज़रूरत है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सुमन जी, मेरा सत्संग बहुत छोटा सा है, प्लीज़ शेयर करें। और मैं मानती हूँ उनके पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, लेकिन हम सबको होता है कि हमारे भी, चलो मैं तो गुरुपा के श्री चरणों में मैंने समर्पित कर दिए हैं, और मुझे मालूम है वो ज़रूर मेरा सत्संग शेयर कराएंगे। तो गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब मैं सत्संग सुनाने मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो गुरुपा, संगत जी और सुमन जी मेरी क्षमा कर देना। सुमन जी और उनके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुपा, वो आपकी बहुत बहुत प्यारी बेटी है। सो गुरुपा के महामंत्र से समापन करते हैं आज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, सर्वत का भला करना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, शुक्राना। संगत जी सबको जय गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ये है कि मेरी बेटी जो है वो 10th में पढ़ती है, और उसका आज साइंस का पेपर था। तो मैंने गुरु जी से अरदास की हुई थी कि उसका साइंस का पेपर अच्छा हो जाए, तो मैं आपका शुक्राना करूँगी। तो मेरी बेटी का साइंस का पेपर बहुत अच्छा हो गया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी आपके नित्य नए चमत्कार होते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। जब भी मैं चंदन लगाती हूँ, मुझे गुरुजी कभी ओम के दर्शन देते हैं, कभी 7 की ब्लेसिंग, कभी 6 की ब्लेसिंग, कभी 5 की ब्लेसिंग, और कभी चंदन में ओम बनता है। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़कर मेरा जीवन धन्य हो गया है। जीवन में सारी खुशियाँ आ गई हैं। अब ये नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, ऐसे लगता है मेरे साथ 24 घंटे कोई ना कोई है, और वो हमारे प्यारे गुरु जी हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो गुरु जी को अपने साथ लेके जाती हूँ। जब मेरी बेटी पे एग्ज़ाम देने जाती है तो मैं गुरु जी का पॉकेट स्वरूप उसके किट में डाल देती हूँ, और मैं उसको बोलती हूँ कि तू बोलना कि नानू पा मेरे साथ चलना, मेरी पेपर में हेल्प कराना। तो अब मेरी जो बेटी है वो भी बहुत गुरु जी को मानने लगी है, और बोल रही थी कि हाँ मैं गुरु जी ने मेरा पेपर बहुत अच्छा किया। तो मैंने फिर उसको आते ही बोला कि तू शुक्राना कर गुरु जी को। तो फिर वो मंदिर में आई तो उसने गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी बार बार मुझे उसके ब्लैक मैजिक के और बीमारी के बहुत सत्संग सुना रहे हैं, और गुरुजी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई गांठ है तेरे अंदर, तो ये तू सत्संग सुन और अपनी बीमारी को कटा।
तो मैं रोज़ ही गुरुजी जो भी सत्संग भेजते हैं मैं उनको सुनती हूँ। कभी-कभी है जब समय नहीं मिलता तो नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली सुनती हूँ। गुरुजी आप आज स्वप्न में आकर मेरी सारी बीमारी को काट देना, मेरी बच्ची की बीमारी को भी काट देना, मेरे पति की बीमारी को भी काट देना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी जी आप मेरे सत्संग को शेयर ज़रूर करना। गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करें और पूरी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शंकर जी। जय सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। गुरुजी महाराज कह रहे हैं बेटा तेरे घर में खुशहाली आने वाली है। गुरुजी महाराज कहते हैं और गुरुजी महाराज जो बड़े कष्ट होते हैं छोटे में ही काट देते हैं। गुरुजी महाराज कहते थे तुम्हारे घर में दुर्घटना होने वाली है तो पहले से बता देते हैं गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज वो बड़ा कष्ट छोटे में कट जाता है। वास्तव में मेरे बेटे के पैर में लग गई थी, पहले बताया था। तो पैर ठीक करने के लिए मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हस्बैंड अंकल पे भी भारी दिन थे तो उनके भी संकट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ूंगी, तू चिंता मत कर सब्र कर। गुरु महाराज कहते हैं बेटा सब्र कर शुक्राना कर और धैर्य रख, मन में सारे काम बन जाएंगे। और गुरु महाराज की कृपा से वास्तव में मेरे एक नहीं बहुत सारे काम बन गए हैं। गुरुजी महाराज मैं इस बात के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जो मैं टीचर हूँ तो मेरे टैबलेट के पैसे थे तो मैंने कहा गुरु महाराज आ जाएं तो वो भी पैसे आ गए गुरुजी की ही कृपा से। और मेरे कई काम गुरुजी महाराज ने बनवा दिए हैं, बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे। और गुरुजी महाराज ने जो मेरा एक प्लॉट था वो मुझे नाम करवाना था। शंकर जी सोचो कि वो काम मेरा हो गया, प्लाट का बैनामा हो गया। सबका मन नहीं था लेकिन गुरुजी महाराज ने कैसे मन कर दिया उस प्लाट बैनामा करवाने वाले को, तो मेरा वो भी काम हो गया। और गुरुजी महाराज मेरी रजिस्ट्री पे स्वयं शंकर जी की स्वरूप लगा हुआ है। तो शंकर जी ने मेरे प्लॉट का बैनामा करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी महाराज तो साथ से साथ की ब्लेसिंग हमेशा देते रहते हैं। गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी महाराज कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुजी महाराज जब मैं जल का लोटा ऊपर तुलसी पे डालने के लिए जाते तो मैं देखूंगी चारों ओर के गुरुजी महाराज नहीं देखे तो तुरंत गुरुजी महाराज कहीं तितली के रूप में और कहीं कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी महाराज से मेरी अरदास है गुरु महाराज आपके ही नाती बेटा हैं। गुरु महाराज बड़े बेटे की आपकी कृपा से उसकी जॉब दिला दो गुरुजी महाराज, आपका ही पुत्र है। और छोटे बेटे का पढ़ने में मन लगा दो गुरु महाराज। वैसे वो फर्स्ट क्लास ही आता है लेकिन गुरु महाराज और उसका मन लगने लगे तो गुरु महाराज और अच्छे नंबर आए, कहीं उसको भी जॉब मिल जाएगी। गुरु की कृपा आपकी गुरु महाराज की सदा बनी रहे, सारी संगत के बच्चों पर बनी रहे, सभी आंटियों के अंकलों पर बनी रहे गुरु महाराज की कृपा। और गुरुजी महाराज अपना सबको ब्लेस करते रहना। मेरे परमपिता परमात्मा आपकी जितनी बढ़ियाई करें उतनी काम है।
गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करें उतना कम है। हे परमपिता परमात्मा, आपने मेरे दिमाग में इतनी एनर्जी भर दी, इतना दिमाग खराब रहा मेरा बहुत दिनों तक, लेकिन जब से गुरु पास से जुड़े हैं तो मन को बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। तो हे परमपिता परमात्मा, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कई काम बनवाए हैं और बनाते रहेंगे। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी ही कृपा सारी संगत पर बरसाते रहना गुरु महाराज। गुरु महाराज, मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, कुछ दिन के लिए किया था, फिर मैं आलसी हूँ, पता नहीं क्यों गुरु महाराज नींद नहीं खुलती है। तो गुरुपा करवाने, उसकी अमृत वेला करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपनी ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं अमृत वेला करने लगूं। और गुरु महाराज, सत्संग भी मैं सुनती तो बहुत हूँ, फिर भी गुरु महाराज आधे अधूरे रह जाते हैं। काम वाम करने लगती हूँ कि इतनी थोड़ी देर से सुन लूँगी, पर सुन नहीं पाती हूँ। गुरुपा तो क्षमा करना, सारी संगत क्षमा करना, सुमन आंटी आप भी क्षमा करना। और सुमन आंटी अपनी बड़ी प्यारी भाषा में सबके सत्संग शेयर करती हैं, तो उनकी सारी फैमिली पर गुरु महाराज अपना आशीर्वाद बना के रखना, सारी संगत पर आशीर्वाद बना के रखना, सारी फैमिली को ब्लेस करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि गुरुजी के मंदिर में डॉक्टर अनिल अग्रवाल आ रहे हैं, जो कि गुरुजी के डॉक्टर थे। जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर आंटी की आँख में पटाखा लगने की वजह से उसका ऑपरेशन हुआ था चेन्नई में। तो हम लोग अनिल अग्रवाल अंकल का सत्संग अटेंड करने के लिए गुरुजी के मंदिर गए और वहाँ हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और अपने सवालों के जवाब मिले और उनसे दोबारा मिलने का मौका मिला, जिससे अंकल ने हमें बहुत गाइड किया और सारे डॉक्टर्स जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके कांटेक्ट नंबर दिए ताकि हम आगे का ट्रीटमेंट उनसे करा सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने हमें वहाँ भेजा और सत्संग अटेंड करवाया और अंकल ने हमें बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। सुमन आंटी जी को लख लख शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले हफ्ते मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी। मैंने उसको दवाई भी दिलाई, आराम आया, कुछ आया। मैंने गुरुजी से भी अरदास करी, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, तिलक लगाया, तो मेरे बेटे को बहुत आराम आया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी इस हफ्ते बहुत तबीयत खराब थी। संगत जी, मुझे कभी पाइल्स की दिक्कत भी हो जाती है। बहुत परेशान थी मैं। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप तो बोलते हो कि तू कोई दवाई ना खाया कर,
तेरी दवाई मेरा जल प्रसाद और तिलक है, चंदन तिलक है, तो उसने ही लाया कर। मैंने गुरुजी से अरदास करी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मैंने जो दवाई मैं खाती हूँ वही दवाई मैंने जल प्रसाद से ली और आज मुझे इतना आराम लग रहा है अपने अंदर के लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं कि कुड़िए तू ऐ सत्संग सुन, ऐ सत्संग सुन, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। तो जो गुरुजी ने संगत जी मुझे कहा वो गुरुजी ने मेरे को करके भी दिखाया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी कहते हैं वो बात सच करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और अपनी अंतरात्मा से गुरुजी पे विश्वास करती हूँ। बहुत परेशान रहती थी संगत जी मैं। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरे दुख कैसे आते और कैसे चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटा भी दारू पीता है, मेरे अंकल भी दारू पीते हैं। मैं संगत जी गुरुजी से अरदास करती हूँ और संगत जी से भी करती हूँ और सुमन आंटी जी आपसे भी करती हूँ कि मेरे बेटे और पति के लिए आप लोग भी अरदास करना कि वो पीना छोड़ दे। मैंने गुरुजी से भी बोल रखा है, गुरुजी मेरे पति और मेरे बेटे की बिल्कुल ड्रिंक छुड़वा दो। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, संगत जी, गुरु जी महाराज हर समय अंग संग दिखाई पड़ते हैं और वो हमें अपने कर्म काटने में हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे दुख में भी हमारे सुख में भी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा को 7 जनवरी को पैरालाइज अटैक आया था और वो धीरे धीरे ठीक भी होने लग रहे थे। उनको पैर ठीक हो गया तो हाथ भी वे उठाने लगे थे। लेकिन फिर 20 फरवरी को फिर दोबारा उनका हाई बीपी होने की वजह से थोड़ी शिकायत फिर आई। फिर उनके हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और बस अब गुरुजी महाराज हर रूप में ब्लेसिंग देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर रूप में, वाइट कबूतर रूप में। वो अंग संग है। मेरे पापा कुछ अपने कर्म काट रहे हैं लेकिन कर्म कटवाने में भी वो अंग संग है हमारे। शुक्राना। हम अकेले अपने आप को महसूस नहीं करते, इस विपत्ति की घड़ी में भी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें इतना दुख सहने की हिम्मत भी नहीं थी, वो हिम्मत भी गुरुजी महाराज ने दी हुई है। गुरुजी महाराज जी, मेरे पिता को कब्ज़ की भी दिक्कत है, एसिडिटी की, तो उनको पेट साफ भी बहुत मुश्किल से होता है और वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं। फ़िलहाल बहुत परेशान है, हाथ से भी बहुत दिक्कत है और पेट से भी, उनका पेट साफ नहीं होता जल्दी से।
गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि कीजिए मेरे मालिक। मैंने अरदास की हुई है आपके सामने कि इनका पेट साफ होने लगे, उनको दोनों हाथ दोनों पैर दे दीजिएगा दीनानाथ। उनको दोनों हाथ दोनों पैरों से पहले के जैसे बड़े मंदिर बुलाना, लंगर प्रसाद खिलाना। मालिक उन्हें हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, कृपा कीजिएगा, उनके बुरे कर्मों के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। इस जन्म के उनके पापों को क्षमा कीजिएगा, मेरे पिता के पूर्व जन्म के पापों को क्षमा कर दीजिएगा मेरे मालिक। कृपा कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, मेरे इस जन्म के कर्मों को क्षमा कीजिए, पूर्व जन्म के कर्मों को क्षमा कीजिए, क्षमा कर दीजिएगा मालिक। मेरी दीदी के, बड़ी दीदी के पिछले जन्म के कर्मों को क्षमा कीजिएगा, इस जन्म के कर्मों को क्षमा कर दीजिएगा। छोटी दीदी के कर्मों को क्षमा कर दीजिएगा, उनके पिछले जन्म के कर्मों को क्षमा, इस जन्म के बुरे कर्मों को क्षमा कर दीजिएगा। कृपा कीजिएगा दीनानाथ। शुक्राना है आपको जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मालिक, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो परेशान ना करें हमें, और हमारे पापों से हमें मुक्ति दे दीजिएगा मालिक, हमें क्षमा कर दीजिएगा। अब हमारी और परीक्षाएं ना लें गुरु महाराज, कृपा कर दीजिएगा, मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा। 2 काम हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों कामों को पार लगा दीजिएगा मेरे मालिक। कृपा कीजिएगा, विपत्ति की घड़ी से निकालिए मेरे गुरु महाराज, कृपा कीजिएगा दीनानाथ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। सुमन आंटी, ये मेरा कल का यानी रविवार 2 मार्च का सत्संग है। गुरु पा का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। और सुमन आंटी, मेरा बहुत टाइम से 2-3 साल से बहुत दिल था, मैं बहुत लोगों से कहती थी मुझे बड़े डुगरी जाना है, बहुत बहुत बार प्रोग्राम बनाया लेकिन नहीं जा पाई। और कल सुबह अचानक गुरु जी का ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे कल डुगरी मंदिर बुलाया और मैं वहाँ गई। वहाँ मैं अपने बड़ी मम्मी, बड़े पापा और गुरु पा से मिली। बड़ा अच्छा लगा। रास्ते में हम जा रहे थे तो लुधियाना के पास हमें किसी ने ढंग से डुगरी का रास्ता नहीं बताया। तब मैंने गाड़ी में मंत्र जाप करना शुरू किया, तभी एक काले रंग की गाड़ी सामने आई, इस पे लिखा था जय गुरु जी। मैंने कहा मेरे गुरु जी साथ हैं, अब हमें रास्ता आराम से मिल जाएगा। हम थोड़े आगे गए तो हमने एक अंकल से पूछा कि अंकल डुगरी के लिए कहाँ जाए, तब उन्होंने हमें ठीक से बताया कि यहाँ से 19 किलोमीटर दूर डुगरी है और हम गुरु जी के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ हमने बड़े प्यार से लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली। हाँ आंटी जी, एक बात बताना भूल गई, जब हम लाइन में खड़े थे तब गुरु जी ने 2 बार मुझे लड्डू प्रसाद भी खिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जर्नी बहुत अच्छी रही। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है तब से गुरु जी ने मुझे बहुत जगह भेजा। गुरु जी ने मुझे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कराए, वैद्यनाथ धाम के दर्शन कराए, मल्लिकार्जुन के दर्शन कराए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए, घृतेश्वर महादेव के दर्शन कराए, कुंभ भी नहलाया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी आपने मेरा अभी तक हाथ थामा है वैसे हमेशा थामे रखना। बस गुरुजी इस ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी दुविधा है और बहुत बड़ा क्या कहूँ गुरुजी, वो भी सब काम आपको ही करना है। बस ये बेटी तो सिर्फ आपके ऊपर ही है, आप जो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मैं जानती हूँ गुरु पर आपने मेरी आज तक लाज रखी, आज तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे अंग संग है। मुझे पता है गुरुजी आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी सब काम आपको ही करने हैं। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती रहे तो मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुरू में गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, संगत का सत्संग करते हुए मेरे को बड़ी घबराहट होती है, इसलिए मैं
बहुत सारी मिस्टेक कर देती हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 7:29 हो रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। आज तो गुरुपा के दिन है, सोमवार है, गुरुपा महाशिव के दिन है। गुरुपा के बारे में क्या बोलो, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं सब। हम उनकी सब बेटियां उनकी लाडली हैं, हर समय ख्याल रखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज़ का पहले से वो बता देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, कोटि कोटि बार शुक्राना। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप हमारे इतने ध्यान रखते हो तो आप भी रखिएगा गुरुपा। आप हमारे बीच होते, हमारे साथ होते तो हम बहुत ख्याल रखते आपको। आप बहुत स्वीट हो और हंसते इतने अच्छे लगते हो। इतने हंस रहे हो। तो जो भी है गुरुपा, गुरुपा बोलते हैं हर टाइम हंसती रहा कर, दुखी दुखी मत होके मत घुमा कर, अच्छा नहीं लगता। मेरी तरह हंस देख, मेरे स्वरूप में देख मैं कैसे हंस रहा हूँ, ऐसे हंसा कर। हाँ गुरुपा, आपकी तरह ही हंसेंगे तभी तो क्या खिलेंगे हम, है ना गुरुपा। तो गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरुपा काफ़ी दिनों से बहुत कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो मुझे लगता है मैसेज सबके साथ, पूरी संगत के साथ, ये तो हमारी संगत है तो हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी जो सत्संग, मतलब मेरी जो गुरुपाल मेरे को जो मैसेज देते हैं कि अभी अच्छा टाइम आने वाला है, तो बस देखती जा, नज़ारा देखती जा। तो गुरुपा बस जो भी है, जो भी होगा सब आपकी रज़ा में होगा, आप ही करेंगे। बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है हमें। हिम्मत दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि जो मन में ठाने हैं, जो करना है, चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी हो, चाहे किसी का सबका मतलब हेल्प कर सकें, जो भी है, जो भी कर सकें, जो भी मन से जो कर सकें, वो आप आशीर्वाद कीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना तो नहीं कर सकते ना पापा। तो बस वही आशीर्वाद दीजिए, इतनी दात बख्शिए कि हम कुछ कर पाएँ। और एक चीज़ जो काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ करने के लिए, दौड़-भाग कर रही हूँ इसके लिए। आपको भी पता है, लेकिन मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। वो जब पूरा हो जाएगा तब मैं बोलूँगी। तो उसके लिए मैं अब बस आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है, और वो भी आप ही करोगे पापा। जो करना है आप ही करना है। और जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं पापा, और बचपन से लेके बहुत कुछ देखा है। वो आपको भी पता है, मेरा बचपन कोई अच्छा नहीं गया। मतलब पापा बहुत गुस्से वाले थे। पापा की गुस्सा इतना था कि डर लगता था, बहुत गुस्से वाले थे। तो जब मैं 11 साल की थी तब पापा की डेथ हो गई। तो तब उसके बाद से पता लगा कि डर तो लगता था उनसे, लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि एक पापा का साया क्या होता है, अपने सर के ऊपर से जब चला जाता है ना, छतरी जो बोलते हैं, तो क्या होता है। उसके बाद से हमने बहुत प्रॉब्लम झेले हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मतलब उस टाइम तो भोले बाबा के भक्त थे, लेकिन भगवान जी हम लोगों को निकाल लेते थे। मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरा छोटा भाई और माँ। लेकिन मेरी दादी बहुत अच्छी थी, बहुत मेरी मम्मी को इतना उन्होंने मोटिवेट किया, इतना हिम्मत दिया, बहुत अच्छी थी वो। और उनके वजह से ही मम्मी खड़ा हो गई, और पापा के जाने के बाद। और मम्मी की उम्र भी बहुत ही कम था, 35, तो 34 सॉरी। तो उस टाइम वो मम्मी मतलब दादी ने पूरा एकदम माँ और पापा का रोल किया था।
मेरी मम्मी के साथ। मम्मी का मायका भी उतना नहीं साथ देते थे क्योंकि दादू का डेथ हो गया था उसके बाद तो और भी, और दादी उतना केयर नहीं करती थी हमारी। और जो भी है वो बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ ससुराल में मम्मी रही और दादी ने बहुत उनको एकदम खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आज उनका 74 है, तो अभी भी कर रहे हैं। भाई को लेकर थोड़ा परेशान है और गुरुपा ने अपने एक जगह है आया नगर, वहाँ पे भैया को लेके गए हैं। गुरुपा ही चाहते थे वहाँ जाए, भैया को ओसीडी है तो वो शायद वहाँ से ठीक होके आएगा गुरुपा के आशीर्वाद से। उसके बाद मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आपसे आज पहले भी अरदास की थी, अभी भी कर रही हूँ, बस वो ठीक हो जाए, वो अपने बारे में थोड़ा कुछ सोच पाए। तो उसका एक वो उम्र भी हो गया, उसका 40 के ऊपर है, तो उसका एक शादी भी देना है जो आप करोगे, क्योंकि हम तो देखेंगे, हम बहनें देखेंगे, लेकिन फिर भी उसको एक जीवन साथी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बेचारा अकेला क्या करेगा। मम्मी की सारी ज़िंदगी भर तो उसके साथ नहीं रह सकती। मम्मी जब तक है तब तक, उसके बाद उसको देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। तो बस उसको ध्यान रखिएगा, उसका उसके आसपास रहिएगा, वो अच्छे से सब कुछ कर पाए। और सारा कुछ पता नहीं, मुझे तो लगता है ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ है उसके साथ भी। मेरे साथ तो हुआ ही है, उसके साथ भी हुआ है। बस मैं अभी डरती नहीं हूँ क्योंकि गुरुपा ने हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसको जो करना है करे, और उनको भी, वो भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, उनका भी सब कुछ मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं। तो जो भी है, बस गुरुपा आप उनको देख लेना, आप ही जो करना है करना, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएँ और कुछ नया कुछ करना है, उसके लिए हिम्मत दीजिए, दाद बख्शिए पापा। और बस आप इतना हमें हिम्मत देते हो, इतना मोटिवेट करते हो, इसके लिए भी अनंतम अनंतम बहुत-बहुत शुक्राना पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो कब की मर गई होती आपकी ये बेटी। आप ही ने तो सँभाल के रखा है आज तक। अभी जो खड़े होके आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बदौलत, आप ही ने तो सब कुछ किया है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। एक टाइम ऐसा भी दिन था कि खाने के कोविड के बाद बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन कहीं न कहीं से जुगाड़ हो जाता था। वो भी आप ही ने किया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस टाइम इतना ब्लैक मैजिक था, पता भी नहीं था। एक घर छोड़ के दूसरे घर में आए, तो वहाँ पर भी मतलब बच्चे नज़र आते थे, छोटे एक बच्चा नज़र आता था हमें, मुझे आता था नज़र, और इनको फ़ील होता था तो कि कोई है ऐसा। तो उस टाइम पता भी तो नहीं था कि ब्लैक मैजिक होके रखा है, कि कोई भेजा गया है, तो उससे भी आपने बचाया है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं हाथ पकड़ते तो पता नहीं क्या होता। और उस टाइम मेरे हस्बैंड के ऊपर भी इतना ब्लैक मैजिक होके रखा था, वो हर टाइम बोलता था कि मैं सुसाइड कर लेंगे कोविड के बाद, क्योंकि उसका बिज़नेस एकदम ठप हो गया था। लेकिन उस टाइम आपने हाथ कस के पकड़ के रखा था, इसलिए मतलब अनहोनी होने से बच गए सब कुछ। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड पड़ जाता है, आपको किस शब्द से मतलब बोलूँ? हाँ, शुक्राना भी बहुत कम है पापा। तो सच्ची में आप बहुत ख़्याल रखते हो, कोई नहीं रखता जितना आप रखते हो। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। आज इतना ही, आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, स्वस्थ रखिएगा, पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा, और हमारी जो इतनी बड़ी संगत परिवार है, सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको मतलब हेल्प ब्लेस कीजिएगा, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत आगे जाए, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और आप भी अच्छे रहिए पापा, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लव यू पापा, बहुत प्यार करते हैं आपसे। शुक्राना 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 पापा, शुक्राना।
एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, संगत जी, जय संगत जी। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ 33 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ 3 ਮਾਰਚ 3 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 26/1/25 ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਚੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਲਾਇਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ 10 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਲੇਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 2-1 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 28 ਤਰੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ 3-4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਉਹ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਟੋ ਰੋਕ, ਕਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ 9-9:15 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰੁਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਫਿਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੋ ਇਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਿੰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਛੋੜ ਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ 5:30 ਵਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ATM ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ 2-2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 133 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ 250 ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, 200 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ, 4 ਵੱਜ ਗਏ, 5 ਵੱਜ ਗਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਪ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਇੱਕਦਮ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਸਵਾ 4 ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਵੱਜ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ 1-1 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲਹਿੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੀ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ। 3-4 5 ਲੇਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰੀਆਂ ਜੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਰੰਜਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਉਧਰ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਪੈਰ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ, ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨੇ, 7 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 7:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਘਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਚੱਲਨੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਔਰ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਕਟ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਵਲ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਖੀਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੀਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਸੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਚੱਲ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਬਣਾ, ਖੀਰ ਬਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੀਰ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਖੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਚੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਨੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਛੋੜ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, 11:30 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ,
ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਵੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਇਤਫਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਛਡਵਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ
धन श्री गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय मेरे महाशिव बाबा। सत श्री अकाल गुरुपा, कैसे हैं आप गुरुपा? सबसे पहले आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और दिव्य महामंत्र बोलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अब क्षमा याचना बोल देते हैं गुरुपा कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पितरगण हैं और पूर्वज गण हैं आदरणीय, उन सभी से हम अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से सच्चे हृदय से, अंतरात्मा से, सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं कि सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं कि हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक, इस क्षण तक कोई भी आप सभी के साथ दुख दिए हों या गलत व्यवहार किए हों या कुछ पाप किए हों, कुछ अन्याय किया हो, तो उन सभी के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और अनंतम शुक्राना बोलना चाहेंगे कि आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रार्थना से आज गुरुपा हमको अपनी बेटी, अपनी संगत बनाए हैं, अपने से जोड़े हैं, कनेक्ट करे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे ये बोलना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की उन सभी दिव्य शक्तियों को भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जिनके सपोर्ट से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके चलते ही गुरुपा हमको जोड़े हैं अपने आप से। तो आगे हम ये शुक्राना बोलना चाहते हैं पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में। संगत जी, अरे आप खुद कुछ बोले ही नहीं। संगत जी आपको ढेर सारा प्यार, और जय गुरु जी, और सुमन आंटी को भी बहुत 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 ढेर सारा प्यार और जय गुरु जी। तो ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा, वो आपके चरणों में अर्पित है पूरे परिवार के तरफ से, ससुराल के पूरे परिवार की तरफ से, मायके के पूरे परिवार की तरफ से, सबके तरफ से अर्पित है गुरुपा। संगत जी ऐसा है कि एक शुक्राना सत्संग मेरा ये था कि कल या परसों एक सत्संग आया था कि पुत्र तेरे शरीर में बहुत गंभीर बीमारी बन रही है, जिसका इलाज मैंने तुझे सत्संग के द्वारा भेजा है, और इसे सुन, इसे हल्के में मत ले, अपने पिता की बातों को हल्के में मत ले, इस तरह से आया था संगत जी। और वो सत्संग हम पूरा सुने, और उसमें पेट के बारे में ही बोल रही थी वो संगत जी उसके अंदर, कि उनके पेट में प्रॉब्लम रहती थी, समस्या रहती थी, कहीं-कहीं दर्द रहता था और सही नहीं रहता था उनका पेट, हमेशा भारी-भारी लगता था सब कुछ। तो वो सारा प्रॉब्लम मेरे साथ भी चल रहा था संगत जी, और अभी भी चल रहा है, पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ। वही हम गुरुपा का उसमें संगत जी उसमें बोल रही थी कि जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, जल प्रसाद में मिलाकर पूरे एरिया में। इस तरह से हम भी करते हैं कि पूरे एरिया में जल प्रसाद और चंदन चंदन टीका मिलाकर लगाते हैं, और इस तरह सत्संग सुना के गुरुपा हम लोग का कष्ट काटते हैं संगत जी। और अब तो बहुत कम हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था ये प्रॉब्लम, अब तो बहुत ही कम है। और कुछ कुछ दिनों में भगवान जी की कृपा से ठीक भी हो जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से शुक्राना गुरुपा। और दूसरा शुक्राना हम अपने पति अंकल की तरफ से और अपने भाई के तरफ से करते हैं संगत जी गुरुपा के चरणों में, कि उन दोनों का भी सत्संग आया था कि भाई के ऊपर भी एक्सीडेंट का खतरा है और पति अंकल के ऊपर भी एक्सीडेंट का खतरा ऐसा आ जाया था। तो दोनों का हम सत्संग सुने, एक का सुबह सुने जिसमें भाई के बारे में बोल रही थी संगत जी, और एक का शाम में सुने यानी पति अंकल के बारे में, कि ऐसा सत्संग में आया था कि पति को एक्सीडेंट का खतरा है, ये सत्संग सुन, ताकि 7 मिनट भी सुन, और दीर्घायु होने का आशीर्वाद है, ऐसा ज़रूर सुन, 7 मिनट ही सुन। इस तरह से आया था, तो हम दोनों सत्संग सुने संगत जी, और इस तरह से उसमें ये बोल रहे थे, सुबह वाला तो हमको याद नहीं है जो भाई के बारे में था, लेकिन शाम वाला में जो पति की दीर्घायु के लिए था और एक्सीडेंट का खतरा है, उसका सत्संग था, उसमें था कि
उसमें संगत जी बोल रही थीं कि उनके पति रैपिडो चलाते थे और उसके पीछे जो बैठे थे एक कस्टमर, उनके साथ वो निकले हुए थे और एक्सीडेंट हो गया था, इस तरह से बता रहे थे और उनके शरीर में घर आने के बाद दर्द था, ऐसा वो खाना खाने के बाद बताएँ उनके हस्बैंड अंकल। तो मेरे साथ भी यही हुआ था आज, क्योंकि ये सच है बिल्कुल कि आज हम भी देखे कि उनके हाथ में मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ के ऊपर में जहाँ बाँह रहता है उधर उनको दर्द दर्द था और फूल भी चुका था, सूजन भी हो चुका था और वो मेरे को बोले भी कि आज बहुत दर्द कर रहा है। और उसके बाद उसमें हम चंदन टीका, जल प्रसाद गुरु पाका लगा दिए और उसके बाद वो काम भी किए, उसी हाथ से बहुत सारा काम किए चमत्कार की तरह। तो इस तरह से सत्संग जी मतलब सॉरी संगत जी इस तरह से गुरुपाद सत्संग सुना-सुना कर कष्ट सारा कटवा देते हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता, छोटे से में ही काट देते हैं। जैसे कि एक बड़े-बड़े चीज़ के लिए आदमी को एक छोटा-सा पिंपल्स कर दिया उस तरह से। तो चमत्कार तो हो ही रहे हैं मेरे जीवन में जब से गुरु आए हैं, तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और आगे हम अपने कल के सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुपा और कल के शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुपा और आपका दिव्य महामंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।